Assalamu alaikum viewers, welcome in my YouTube channel Practical Civil Engineers। सो व्यूवर्स, आज का जो टॉपिक है वो आपको जिस तरह अंदाज़ा हो रहा है कि स्टेयर से रिलेटेड है और आज का टॉपिक स्पेशली क्वांटिटी सर्वे के साथ रिलेटेड है। सो इन दिस वीडियो लेक्चर आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन हाउ टू कैलकुलेट द क्वांटिटी ऑफ कंक्रीट इन अ स्टेयर। सो मैं आप लोगों को बताऊंगा कि स्टेयर्स में अक्सर औकात लोग कंफ्यूज हो जाते हैं और उनको ये आइडिया नहीं होता कि हमने स्टेयर्स में जो क्वांटिटी ऑफ कंक्रीट है वो हमने किस तरह फाइंड आउट करनी है। स्टेयर्स में अगर हम क्रॉस सेक्शन में यहाँ पर देखें तो इसमें हमारे साथ मुख्तलिफ किस्म के शेप्स वो बन रहे हैं, यानी इसमें हमारे साथ रेक्टेंगुलर शेप भी बन रहा है, ट्राइंगुलर शेप भी बन रहा है, पैरेललोग्राम शेप भी हमारे साथ बन रहा है और इसके अलावा हमारे पास जो ट्रेपेजियम शेप है वो भी हमारे पास बन रहा है। तो इस वीडियो लेक्चर में आप लोगों को सब कुछ सीखने को मिलेगा, यानी आप लोगों ने जो स्क्वायर का एरिया है वो किस तरह निकालना है, ट्रायंगल पोर्शन का एरिया है वो आप लोगों ने किस तरह उसकी क्वांटिटी निकालनी है, इसके अलावा पैरेललोग्राम की क्वांटिटी आप लोगों ने किस तरह निकालनी है और ट्रेपेजियम वगैरह की क्वांटिटी आप लोगों ने किस तरह कैलकुलेट करनी है। इस वीडियो लेक्चर में मैं आप लोगों को ये बताता चलूँ, आज जो टॉपिक हम डिस्कस करने जा रहे हैं, नॉर्मली इस टाइप ऑफ स्टेयर को हम डॉग लेग स्टेयर्स कहते हैं। स्ट्रेट फ्लाइट में आप लोगों ने उसकी एस्टिमेशन की हुई होगी, लेकिन ये थोड़ा सा अलग होने जा रहा है। आप लोगों ने तवज्जो के साथ और आप लोगों ने स्टेप बाय स्टेप को साथ अपने साथ नोट कर लीजिए ताकि आप लोगों को फ्यूचर में कोई मसला ना हो। आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन दिस टॉपिक इन अ सिंपल वे और अ सिंपल मेथड टू मेक इट इजी फॉर यू पीपल। टॉपिक शुरू करने से पहले आप लोगों को बताता चलूँ कि अगर आपको मेरा कंटेंट पसंद है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल। बढ़ते हैं अपने टॉपिक की तरफ। यहाँ पर मैं आप लोगों को एक क्रॉस सेक्शन दिखा रहा हूँ। इस क्रॉस सेक्शन में आप देख सकते हैं कि एक जो स्टेयर की जो एक फ्लाइट है, यानी जो सीढ़ियों का एक फ्लाइट स्टेयर का एक इस साइड पे गया हुआ है, वहाँ पर लैंडिंग है और लैंडिंग से फिर वो रिटर्न होके उसमें 3 स्टेप आगे वो फिर आपके जो रूफ स्लैब है यानी फ्लोर स्लैब है आप लोगों का, वहाँ पर जाके मिल लेता। यहाँ पर आपको ये अंदाज़ा होना चाहिए कि ये इस टाइप के स्टेयर में हमें स्टेयर्स की जो उसमें जो रिक्वायर्ड कंक्रीट की क्वांटिटी होती है वो हमें किस तरह फाइंड आउट करनी है। यहाँ पर मैं आप लोगों को सबसे पहले बताता चलूँ कि हमारी जो स्टेयर की टोटल हाइट है वो कितनी है, 3 मीटर, यानी आपका फ्लोर स्लैब से लेकर ग्राउंड लेवल यानी प्लिंथ लेवल तक आप लोगों की जो टोटल हाइट बन रही है, जिसमें आप लोग स्टेयर प्रोवाइड करना चाह रहे हैं, तो इसकी जो टोटल हाइट है वो 3 मीटर है। इसके अलावा फ्लाइट 1 की जो टोटल हाइट है यानी लैंडिंग से लेकर आपकी ग्राउंड लेवल तक, ये टोटल हाइट आपके पास 2.4 मीटर बन रही है और जो फ्लाइट 2 की हाइट है वो आप लोगों के पास 0.45 मीटर उसकी हाइट बन रही है। यहाँ पर आप चेक कर सकते हैं कि इसकी जो लैंडिंग है, लैंडिंग की थिकनेस आप लोगों के पास 0.15 मीटर है। सबसे पहले मैं आप लोगों को ये बताता चलूँ कि आप लोगों ने जब स्टेयर की क्वांटिटी निकालना चाहते हैं तो उसमें आप लोगों के पास राइज और ट्रेड है, उसकी क्या डायमेंशंस है, उसकी ट्रेड की कितनी लेंथ होगी, विड्थ होगी, और आपका जो राइजर है उसकी हाइट कितनी होगी। राइज यहाँ पर आप चेक कर सकते हैं, उसकी हाइट 0.15 मीटर होगी और जो ट्रेड है जहाँ पर हम पाँव रखते हैं उसकी जो विड्थ होगी यानी उसकी जो लेंथ होगी 0.25 मीटर उसकी लेंथ होगी। इसके अलावा अगर मैं आप लोगों को बता दूं कि थिकनेस ऑफ वेस्ट यानी वेस्ट आप लोगों की जो नीचे स्टेयर के नीचे यानी स्टेप्स के नीचे जो आप लोग ये स्लैब हम डालते हैं, यहाँ पर आप चेक कर सकते हैं इस स्लैब की जो थिकनेस है वो हमारे पास 0.15 मीटर होगी और आप लोगों के जो फ्लाइट की जो विड्थ है यानी जो चौड़ाई है आप लोगों की स्टेयर की, यहाँ पर आप चेक कर सकते हैं 1.5 मीटर आप लोगों की ये गिवन डेटा है, यानी इन्हीं चीज़ों से आप लोगों ने क्वांटिटी ऑफ कंक्रीट निकालनी है। ये चीज़ें आप लोगों को समझना होगी। इसके बाद आप लोग चेक कर सकते हैं कि स्पेसिंग बिटवीन 2 फ्लाइट्स, फ्लाइट 1 और फ्लाइट 2 के दरमियान जो डिस्टेंस है
वो 0.15 मीटर है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डू द कैलकुलेशन फॉर फ्लाइट 1। फ्लाइट 1 के लिए हम कैलकुलेशन किस तरह करेंगे? सो यहाँ पर आप चेक कर सकते हैं कि फ्लाइट 1 में हमने फ्लाइट 1 कंसिडर कर लिया। फ्लाइट 1 की टोटल हाइट 2.4 मीटर है और उसकी जो इस तरह की जो डिस्टेंस है हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस वो 4 मीटर है। सो कैलकुलेशन ऑफ फ्लाइट 1 हम किस तरह करेंगे? सबसे पहले हम नंबर ऑफ स्टेप्स मालूम करेंगे। सो नंबर ऑफ स्टेप्स आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं कि नंबर ऑफ स्टेप्स आप किस तरह मालूम करेंगे? आपके पास जो टोटल हाइट है फ्लाइट 1 की 2.4 मीटर, आपके पास जो टोटल हाइट है उसको आप राइज पे डिवाइड करेंगे, यानी राइज आप लोगों का कितना है? 0.15 मीटर है। आप तो इसी हिसाब से आपके पास जो टोटल नंबर ऑफ स्टेप्स है वो आपके पास 16 हो जाएंगे। इसके अलावा हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस हम मालूम करेंगे। सो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस हम किस तरह मालूम करेंगे? यहाँ पर आप चेक कर सकते हैं कि आपके पास जो टोटल नंबर ऑफ ट्रेड्स है, यानी नंबर ऑफ स्टेप्स तो हमने निकाल लिए ना, तो नंबर ऑफ स्टेप्स आपके पास जितने स्टेप्स है 16 नंबर ऑफ स्टेप्स है। और एक ट्रेड आपकी जो उसकी लेंथ है, यानी एक ट्रेड की जो लेंथ है जहां पर आप लोग पाँव रखते हैं वो 0.25 है। तो आप लोगों ने 16 मल्टीप्लाइड बाय 0.25 को मल्टीप्लाइड करके आप लोगों के पास 4 मीटर आ जाएगा या 4000 मिलीमीटर आप लोगों के पास वो आ जाएगा, यानी 250 मल्टीप्लाइड बाय 16 इज इक्वल टू आपके पास कितना आ जाएगा? 4000 मिलीमीटर या 4 मीटर आपके पास हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस आ जाएगा। अभी बढ़ते हैं वॉल्यूम की तरफ। सो अभी फ्लाइट 1 में कंक्रीट की हम वॉल्यूम मालूम करेंगे। सो फ्लाइट 1 में आप लोगों ने स्टेयर को 2 पोर्शन में तकसीम करना है। एक आप लोगों ने वेस्ट को एक आप लोगों ने वेस्ट की क्वांटिटी निकालनी है, दूसरे आप लोगों ने स्टेप्स की क्वांटिटी निकालनी है। ठीक है जी। सो वेस्ट की क्वांटिटी आप किस तरह निकालेंगे? यहाँ पर आप चेक कर सकते हैं। यहाँ पर अगर आप ये शेप देख ले तो ये हमारे पास एक राइट एंगल ट्राइंगल बन रहा है। ठीक है जी। सो वेस्ट की जो लेंथ है वो आपके ट्राइंगल की हाइपोटेन्यूज है। ठीक है। अभी हाइपोटेन्यूज को मालूम करने के लिए आप लोगों के पास पिथागोरस थ्योरम है। तो पिथागोरस थ्योरम में हाइपोटेन्यूज इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर, सो अंडर रूट बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर आप लोगों के पास आ जाएगा। तो उससे आप लोग आसानी से वो लेंथ आप वेस्ट आप लोग मालूम कर सकते हैं। सो लेंथ ऑफ वेस्ट आप लोगों के पास जो बेस है वो 4 मीटर उसका स्क्वायर और 2.4 मीटर उसका स्क्वायर। इसके बाद आप लोगों के पास 21.76 अंडर रूट आप लोगों के पास आ जाएगा, जिसकी टोटल यानी आप लोगों की जो वेस्ट की लेंथ है आप उसका अंडर रूट लेके आप लोगों के पास 4.66 मिलीमीटर आप लोगों की टोटल वेस्ट आ जाएगी, लेंथ ऑफ वेस्ट आ जाएगी। सो टोटल लेंथ ऑफ वेस्ट जब आप लोगों के पास आ जाए तो आप लोगों ने अभी तो क्वांटिटी निकालनी है। तो आप लोगों के पास जो वेस्ट की लेंथ है वो लेंथ आप लोगों की जो स्टेयर फ्लाइट की विड्थ है उसके इक्वल है। ठीक है जी। यानी जितना वेस्ट होगा, जितना स्टेप होगा, उसकी विड्थ होगी उतनी आप लोगों की वेस्ट की विड्थ होगी। सो यहाँ पर टोटल लेंथ यानी वॉल्यूम हम जब हम वॉल्यूम निकालते हैं कंक्रीट, उसके लिए हमारे पास लेंथ इंटू विड्थ इंटू थिकनेस होना चाहिए। तो वेस्ट की जो लेंथ है वो 4.66 है, उसकी जो विड्थ है 1.2 है, और उसके बाद जो वेस्ट की थिकनेस है यानी वेस्ट की जो थिकनेस है यहाँ पर आप चेक कर सकते हैं वो 0.15 मीटर आप लोगों के पास होगी। सो इस हिसाब से जो टोटल वॉल्यूम ऑफ कंक्रीट यानी इन वेस्ट आएगा वो आप लोगों के पास 0.84 क्यूबिक मीटर आप लोगों के पास आ जाएगा। इसके बाद आप लोगों ने जो वॉल्यूम ऑफ ईच स्टेप निकालना है, यानी एक स्टेप की वॉल्यूम आप निकाल ले और उसको आप 16 में मल्टीप्लाइड कर दे तो आपके पास आसानी से टोटल आ जाएगी। सो यहाँ पर एक स्टेप अगर आप देख ले तो एक स्टेप का जो शेप है वो एरिया है वो आपके पास जो ट्राइंगुलर शेप है, ट्राइंगल का जो एरिया है वो हम किस तरह निकालते हैं? 1/2 इंटू बी इंटू एच हम निकालते हैं। अभी यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इसकी जो ब्रेथ है और इसकी जो हाइट है यानी राइज और इसका जो ट्रेड है उसको हम 1/2 के साथ मल्टीप्लाइड करेंगे, इससे हमारे पास एरिया आएगा। और अगर इसको हम विड्थ के साथ टोटल विड्थ ऑफ फ्लाइट के साथ हम मल्टीप्लाइड कर दे तो इससे हमारे पास वॉल्यूम आ जाएगा। तो यहाँ पर आप चेक कर सकते हैं कि वॉल्यूम ऑफ ईच स्टेप इज इक्वल टू 1/2 मल्टीप्लाइड बाय 0.25 आपका ट्रेड की लेंथ है, मल्टीप्लाइड बाय 0.15 आपकी राइज है, और मल्टीप्लाइड बाय 1.2
2 आप लोगों के पास इसकी जो टोटल विड्थ है स्टेयर फ्लाइट की, वो आप लोगों के पास वो 1.2 है। तो इससे आप लोगों के वन स्टेप की जो टोटल वॉल्यूम आएगी वो 0.022 क्यूबिक मीटर आ जाएगी। अभी आप लोगों ने टोटल जो नंबर ऑफ स्टेप्स है उसकी टोटल वॉल्यूम निकालनी है। अभी वॉल्यूम ऑफ वन स्टेप मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ स्टेप्स के साथ आप ये मल्टीप्लाइड कर ले, यानी मतलब 16 मल्टीप्लाइड बाय 0.022 के साथ आप मल्टीप्लाइड करेंगे तो इससे आप लोगों के पास 0.36 क्यूबिक मीटर आप लोगों के पास टोटल वॉल्यूम ऑफ 16 स्टेप आप लोगों के पास आ जाएगी। अभी आप लोगों के पास जो टोटल वॉल्यूम ऑफ फ्लाइट 1 आएगा, यानी टोटल वॉल्यूम ऑफ कंक्रीट फॉर फ्लाइट 1, यानी फ्लाइट 1 में यहाँ पर आप चेक कर सकते हैं कि फ्लाइट 1 में वेस्ट और स्टेप्स को मिला के जो टोटल वॉल्यूम ऑफ कंक्रीट है वो कितनी है। सो वॉल्यूम ऑफ वेस्ट 0.84 प्लस 0.36 यानी वॉल्यूम ऑफ 16 स्टेप्स, इससे आप लोगों के पास 1.2 क्यूबिक मीटर आ जाएगा। यानी आप लोगों के फ्लाइट 1 में जो कंक्रीट है वो कितनी है, वो 1.2 क्यूबिक मीटर उसकी वॉल्यूम है। यहाँ तक उम्मीद है आप लोग समझ गए होंगे। नाउ वी नीड टू डू कैलकुलेशन फॉर लैंडिंग। सो वॉल्यूम ऑफ लैंडिंग आप किस तरह निकालेंगे, यानी सबसे पहले आप चेक कर सकते हैं कि एक फ्लाइट की जो आपकी वेट थे 1.2 जमा आप लोगों ने विड्थ ऑफ फ्लाइट 2 भी जमा करना है 1.2, और उसके साथ जो फ्लाइट के दरमियान जो स्पेसिंग है 0.15 मीटर आप लोगों के पास जो स्पेसिंग है वो आप लोगों ने ये उसकी लेंथ निकल आई। अभी उसकी जो विड्थ है वो भी 1.25 है, तो विड्थ के साथ आप लोगों ने मल्टीप्लाइड करना है और वॉल्यूम के लिए आप लोगों ने इसको थिकनेस के साथ मल्टीप्लाइड करना है, तो आप लोगों के पास टोटल उसकी वॉल्यूम आ जाएगी। यानी 1.2 प्लस 1.2 प्लस 0.15 मल्टीप्लाइड बाय 1.2 मल्टीप्लाइड बाय 0.15 यानी उसकी जो थिकनेस है लैंडिंग की। तो आप लोगों के पास जो टोटल वॉल्यूम ऑफ लैंडिंग आएगी वो 0.46 क्यूबिक मीटर आप लोगों के पास टोटल वॉल्यूम ऑफ कंक्रीट फॉर लैंडिंग आ जाएगी। सो नाउ वी नीड टू कैलकुलेट द क्वांटिटी ऑफ कंक्रीट फॉर फ्लाइट 2। फ्लाइट 2 के लिए हम अभी कंक्रीट निकालेंगे। सो फ्लाइट 2 में यहाँ पर आप चेक कर सकते हैं कि उसमें नंबर ऑफ स्टेप्स हम पहले मालूम करेंगे। तो नंबर ऑफ स्टेप्स मालूम करने के लिए मैंने आप लोगों को बता दिया कि आपकी जो टोटल हाइट होगी वहां पर आप चेक कर सकते हैं कि टोटल हाइट कितनी है 0.45, उसको आपने राइज पे डिवाइड करना है 0.15 पे। तो इससे आप लोगों के 450 डिवाइड बाय 150 यानी 450 डिवाइड बाय 150, इससे इज इक्वल टू आप लोगों के 3 नंबर ऑफ स्टेप्स आ जाएंगे। इसके बाद हॉरिजॉन्टल जो आप लोगों ने जो डिस्टेंस मालूम करनी है वो आप लोग किस तरह मालूम करेंगे, यहाँ पर आप चेक कर सकते हैं कि ट्रेड नंबर ऑफ जो ट्रेड की लेंथ के साथ आप लोगों ने नंबर ऑफ स्टेप्स को मल्टीप्लाइड करना है। उसके बाद आप लोगों के पास यानी 250 मल्टीप्लाइड बाय 3 नंबर ऑफ स्टेप्स है, तो 750 मिलीमीटर आप लोगों के पास उसकी टोटल हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस आ जाएगी जो कि 0.75 मीटर के इक्वल होगा। यहाँ पर अभी कैलकुलेट वॉल्यूम ऑफ वेस्ट हम निकालेंगे। सो वेस्ट में यहाँ पर आप चेक कर सकते हैं कि वेस्ट की जो शेप है हमारे पास वो ट्रिपीजियम टाइप है। यहाँ पर आप चेक कर सकते हैं ABCD आप लोगों के पास जो ट्रिपीजियम शेप है इसकी वॉल्यूम हम किस तरह निकालेंगे। सो ट्रिपीजियम है, इस ट्रिपीजियम को हम यानी जो सिमेट्री हम बनाते हैं यानी सिमेट्रीज हम बनाते हैं दो, यानी एक शेप को हम 2 शेप्स में डिवाइड करके उसका एरिया आसानी से हम कैलकुलेट कर सकते हैं। सो हम यहाँ पर क्या करेंगे, इसमें हम एक ट्राइंगल बनाएंगे और दूसरा हमारे पास जो पैरेललोग्राम हमारे पास उसकी आ जाएगी। सो पैरेललोग्राम और ट्राइंगल का एरिया निकाल के उसको आपस में जमा करके हमारे पास टोटल जो एरिया है यानी ट्रेपेजियम की वो हमारे पास आ जाएगी। सो यहाँ पर आप चेक कर सकते हैं कि हमारे पास जो ट्राइंगल है वो AMC ट्राइंगल है। सो AMC ट्राइंगल का एरिया हम किस तरह निकालेंगे, AM जो हमारे पास है वो किस चीज़ का इक्वल है, वो आप लोगों के ट्रेड की विड्थ ट्रेड की लेंथ का इक्वल है जो कि हमारे पास 0.25 है, और AC किस चीज़ का इक्वल है, वो आप लोगों के पास थिकनेस ऑफ दी स्लैब का इक्वल है, यानी थिकनेस ऑफ जो आपका स्लैब है वो उसके इक्वल है जो कि हमारे पास 0.15 मीटर है। इसके बाद अभी हम एरिया निकालेंगे। तो ट्राइंगल का एरिया तो इजी है, 1/2 मल्टीप्लाइड बाय इसकी जो हाइट है और इसकी जो विड्थ है उसके आपस में मल्टीप्लाइड करेंगे। सो एरिया ऑफ AMC ट्राइंगल हम मालूम करेंगे। तो यहाँ पर 1/2 मल्टीप्लाइड बाय AM
यानी AM आपकी जो ट्रेड की लेंथ है, और आप लोगों के पास जो AC है, थिकनेस ऑफ स्लैब है, उसको यानी 1/2 मल्टीप्लाइड बाय 0.25 मल्टीप्लाइड बाय 0.15, उससे हमारे पास 0.18 मीटर उसकी वॉल्यूम आ जाए, यानी उसका जो एरिया है ट्राइंगल AMC का, उसका एरिया आ जाएगा। इसके बाद आप चेक कर सकते हैं कि एरिया आप पैरेललोग्राम हम मालूम करेंगे। तो पैरेललोग्राम का एरिया, यहाँ पर पैरेललोग्राम का आप चेक कर सकते हैं कि हमारे पास क्या है, ABMD हमारे पास पैरेललोग्राम है। अभी हमारे पास जो MD है, MD मल्टीप्लाइड बाय थिकनेस, यानी MD मल्टीप्लाइड बाय थिकनेस ऑफ वेस्ट हो जाएगा, यानी इससे हमारे पास एरिया आ जाएगा। यानी MD आप लोगों का जो एक लेंथ है और उसकी जो थिकनेस के साथ आप लोग मल्टीप्लाइड कर ले, तो आपके पास जो पैरेललोग्राम का एरिया है वो आप लोगों के पास आ जाएगा। सो नाउ फाइंड द लेंथ ऑफ MD। अभी MD हम मालूम करेंगे, तो MD भी अगर हम मालूम करना चाहते हैं, वो भी पिथागोरस थ्योरम की मदद से हम मालूम करेंगे। यहाँ पर बेस आपको 0.75 है उसका स्क्वायर, प्लस 0.45 जो परपेंडिकुलर है उसका स्क्वायर, और अंडर रूट उसका ले लेंगे। सो हमारे पास जो MD की वैल्यू है 0.874 मीटर, उसकी वैल्यू हमारे पास आ जाएगी। यानी आप लोगों के पास जो MD की वैल्यू है वो आप लोगों के पास 0.874 मीटर आ गई। यहाँ पर अभी थिकनेस ऑफ वेस्ट कितनी है, 0.15 नॉर्मल आप लोगों को पता है। सो अभी एरिया ऑफ पैरेललोग्राम हम मालूम करेंगे। तो 0.874 मल्टीप्लाइड बाय 0.15 इज इक्वल टू आप लोगों के पास जो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम आएगा 0.131 स्क्वायर मीटर आप लोगों के पास एरिया आ जाएगा। अभी हमने दोनों एरिया यानी एरिया ऑफ ट्राइंगल और एरिया ऑफ पैरेललोग्राम को ऐड करना है। सो इससे हमारे पास जो टोटल एरिया ऑफ ट्रेपीजियम है वो हमारे पास आ जाएगा। वो कितना आएगा, तो 0.15 स्क्वायर मीटर आप लोगों का टोटल ट्रेपीजियम का एरिया आ जाएगा। नाउ वॉल्यूम ऑफ वेस्ट हम मालूम करेंगे, वॉल्यूम ऑफ कंक्रीट फॉर फ्लाई 2 वेस्ट हम मालूम करेंगे। अभी टोटल वेस्ट का जो हमारे पास जो एरिया है वो तो आ गया। अभी इसको हमने जो विड्थ ऑफ फ्लाई 2 है उसके साथ मल्टीप्लाइड करना है। तो हमारे पास जो एरिया है वो कितना है, 0.15 स्क्वायर मीटर एरिया है। इस एरिया को आपने जो वेस्ट यानी जो विड्थ है आप लोगों की फ्लाई 2 की 1.2 उसके साथ आप लोगों ने मल्टीप्लाइड करना है। तो इससे आप लोगों का टोटल जो वेस्ट का जो टोटल वॉल्यूम है वो आप लोगों के पास 0.18 क्यूबिक मीटर आ जाएगा। नाउ कैलकुलेटिंग ईच स्टेप्स यानी इन फ्लाइट 2 में हम एक स्टेप की वो हम वॉल्यूम मालूम करेंगे। तो एक स्टेप का जो इससे पहले जो मैंने आप लोगों को तरीका सिखाया, यानी ट्राइंगुलर है उसको आप लेकर ट्राइंगल के एरिया के साथ आप लोगों ने विड्थ ऑफ यानी जो फ्लाइट है उसके साथ आप लोगों ने मल्टीप्लाइड करना है। सो विड्थ ऑफ जो फ्लाइट है वो 1.2 है, और आप लोगों ने 1/2 मल्टीप्लाइड बाई B इंटू H, यानी आप लोगों का जो ट्रेड है और उसका जो राइज है उसको आप लोगों ने 1/2 के साथ मल्टीप्लाइड करना है, और उसको मल्टीप्लाइड करके आप लोगों ने वेस्ट की जो विड्थ है उसके साथ आप लोगों ने मल्टीप्लाइड करने है, यानी विड्थ ऑफ द फ्लाइट। वॉल्यूम ऑफ वन स्टेप हमारे पास जो आएगा वो 0.022 हमारे पास यहाँ पर आप चेक कर सकते हैं कि हमारे पास वो एक स्टेप की जो वॉल्यूम है वो 0.022 क्यूबिक मीटर आ जाएगी। अभी तीनों स्टेप्स की हम वॉल्यूम मालूम करेंगे, तो 3 के साथ हम 0.022 को मल्टीप्लाइड करेंगे, तो हमारे पास जो टोटल वॉल्यूम है वो 0.066 क्यूबिक मीटर आ जाएगा। अभी हम टोटल वॉल्यूम यानी ऑफ द स्टेयर हम मालूम करेंगे, यानी फ्लाइट 1 का जो टोटल वॉल्यूम है, फ्लाइट 2 का जो टोटल वॉल्यूम ऑफ कंक्रीट है, और लैंडिंग का जो टोटल वॉल्यूम ऑफ कंक्रीट है वो हम मालूम करेंगे। यहाँ पर आप चेक कर सकते हैं फ्लाइट 1 का जो टोटल वॉल्यूम ऑफ कंक्रीट है वो कितना है, वो 1.2 है, प्लस आप लोगों ने जो लैंडिंग है यानी आप लोगों ने जो फ्लाइट 2 का जो टोटल वॉल्यूम ऑफ कंक्रीट है वो 0.246 है, और इसके साथ आप लोगों ने लैंडिंग का जमा करना है 0.46 वॉल्यूम ऑफ कंक्रीट आप लोगों ने इसके साथ जमा करना है। आप लोगों के पास जो टोटल वॉल्यूम ऑफ फ्लाइट 1 लैंडिंग और फ्लाइट 2 यानी इस स्टेयरकेस के लिए आप लोगों की टोटल वॉल्यूम ऑफ कंक्रीट आपके पास आएगी वो 1.9 क्यूबिक मीटर होगी। सो उम्मीद करता हूँ आज का लेक्चर मैंने आप लोगों को स्टेप बाय स्टेप ऐसे तरीके से समझाया कि आप लोगों के जहन में अभी कोई शक व शुबा नहीं होगा कि हम कंक्रीट की वॉल्यूम एक स्टेयरकेस में हम किस तरह मालूम करेंगे। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।